रेडी? भूख लगी जा रही है यार। दुनिया की मैं खुद ही खा लूंगी। तू भी आ जाए, मैं खुद ही खा लूंगी। कैसी है बिमला? कैसी है बिमला? नाश्ते में बोली तो नहीं है। नाश्ते में बोली तो नहीं। ये चक्कर तो मैंने हर संभव कदम उठाना वाजिब समझा, जरूरी समझा। And yes, I plead guilty। और इसके लिए आप मुझे फांसी की सजा भी दे तो भी आए हैं। जी सर। तो कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आप इतनी दूर से मुजफ्फरनगर ऑडिशन देने के लिए आए हैं? बस सर एक उम्मीद लेके आई हूँ यहाँ पर। आप जो दिल्ली से मुजफ्फरनगर ऑडिशन देने के लिए आए हैं, ये आपको किसी ने फ़ोन किया, पर्सनली कॉल या विज्ञापन, आप किस तरह आए हैं? आपको मालूम कैसे सर पता मुझे चला? मालूम चला था कि यहाँ पर ऑडिशन होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ नज़ीर सर के साथ। आप यहाँ दिल्ली से ऑडिशन, अच्छा दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े थिएटर हैं और ऑडिशन चलते रहते हैं, आप स्पेशल मुजफ्फरनगर के लिए क्यों आए? सर बस कुछ उम्मीद लगी थी और यहाँ से मुझे अंदाज़ है कि मुझे पूरी इंशाल्लाह उम्मीद लगी। ये एक्टिंग है, प्रतिभा अपनी दिखाने इतनी दूर से आए हैं बंदे, तो इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है। बाकी ऑडिशन देने आए हैं यहाँ पे? यस। कहाँ से आए हैं आप? आई एम बिलोंग टू मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से हैं। तो आप ऑडिशन जो सिंगिंग में या डांसिंग में या एक्टिंग में किस चीज़ में दे रहे हैं? एक्टिंग में। एक्टिंग में। यस। अच्छा, आपने एक्टिंग कोर्स किया है कोई? नो, यूट्यूब ऑनलाइन कोर्स। यूट्यूब ऑनलाइन कोर्स, और उसके बाद आप ऑडिशन, ये ऑडिशन जो आप देना आए हैं, आपको किस तरह पता चला कि यहाँ हंट का ऑडिशन हो रहा है? मॉडलिंग करती हूँ मैं। 25 फ़ैब को मेरा ऑडिशन था, वहाँ पर भी टैलेंट शो में पार्टिसिपेट किया था। फिर मतलब भैया भी इसमें हैं, मतलब इसी मतलब मॉडलिंग में से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया था कॉन्टैक्ट से अपने, तो फिर मतलब मैं यहाँ पर आ गई। तो आप मॉडलिंग करते हैं, आपने इससे पहले मॉडलिंग शो किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हंट कंपनी जिस तरह यहाँ है, ऑडिशन किस तरह सही चल रहे हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? अभी फ़िलहाल कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि जज के ऊपर डिपेंड है ना। जितने भी ऑफिस हैं बॉलीवुड में के, वे सब बम्बई में, महाराष्ट्र में हैं, तो मुजफ्फरनगर में जो खोला है इन्होंने, क्या वजह है, मैं इनसे पूछना चाहूँ। आपका क्या नाम है? डॉक्टर ए एम त्यागी। थैंक यू। सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑफिस चल के आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर में ऑफिस खोलने का मतलब यही है कि हम जो है मुजफ्फरनगर की जो प्रतिभाएं हैं उनको सामने ला सकें। प्रतिभाएं बहुत छिपी हुई बैठी हैं मगर, और बहुत नाम रोशन किया है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब नाम कमाया है। और भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हमने हंट स्टार्ट इसलिए मुजफ्फरनगर से किया है कि ताकि मुजफ्फरनगर की जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम जो है ला सकें, पर्दे पे ला सकें और उनकी जो है प्रतिभा को प्रदर्शित से बात करेंगे। जो डायरेक्टर साहब आएंगे ना, देख रहे हैं बॉलीवुड में देसी चेहरे बहुत पसंद किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आई लव इंडिया, आई लव ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया एंड आई लव मुजफ्फरनगर आल्सो। मुजफ्फरनगर से मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा मिस्टर प्रकाश मेहरा साहब का। वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज डायरेक्टिंग हिज मूवी लिफाफा विद बच्चन साहब एंड राजकुमार। उन्होंने एक लाइन कही थी मुंबई के बारे में, उन तमाम न्यू कमर्स के लिए जो पूरे हिंदुस्तान से मुंबई में आते हैं। उन्होंने कहा था कि मुंबई में आने वालों की किस्मत या तो पत्तों के नीचे होती है या पत्थर के नीचे। हवा का हल्का सा झोंका आता है, पत्ता उड़ जाता है, किस्मत चमक जाती है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत पत्थर के नीचे होती है। उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुंबई समंदर के किनारे पर है और हवाएं बड़ी तेज़ चलती है तो पत्थर भी हट जाए। मन्नान साहब और डॉक्टर साहब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं रैबिट के, आई ऑलरेडी डायरेक्टेड 4 सीरियल विथ सॉलिड स्टोरी, लिटिल बिट हॉट। मैं ये कर चुका था। 4 सीरियल हैं, उनके नाम बता सकते हैं आप? हाँ जी, उनका नाम है चिनार, एक फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट था। दूसरा था दहेज में साला, और तीसरा था जलेबी, हॉट जलेबी, और चौथा बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जैसे भी आपने ये नाम बताए हैं, ये तो मुझे एक हॉट मसाला लग रहा है। बी ग्रेड टाइप के जो सीरियल होते हैं वे लग रहे हैं। सर ये सीरियल नहीं है, ये OTT प्लेटफॉर्म है। जैसे चिनार एक वर्ड है जिसको लोग शायद गलत वर्ड से ले रहे होंगे, लेकिन वो एक लड़की की जर्नी थी कि एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी में किस तरह के उतार चढ़ाव। जैसे कि पानी की एक बूंद जब आसमान से गिरती है ज़मीन के ऊपर, गंगा जल में जाती है गंगा जल कहलाती है, शराब में जाती है शराब कहलाती है, वो अगर आंखों में आए तो आंसू कहलाती है, मोती में सीप में जाए तो मोती कहलाती है, और अगर वो गटर में चला जाए तो गटर कहलाती है। तो कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जो
हो सकता है आपको वो टाइटल पसंद ना आए, लेकिन ऑडियंस ने उसको बहुत सराहा है। माई लास्ट सीरियल वॉज मंजूलिका, इट्स अ हॉरर सीरियल। तो वो देखकर जब इन्होंने रैबिट के अलावा हंट सिनेमा की शुरुआत की, तो हमारे हंट सिनेमा में बहुत से इन्हीं के दोस्त वहाँ काम कर रहे हैं। जैसे कि एक आदमी है परवेज साहब, ही इज़ हैंडलिंग वेरी नाइसली इन रैबिट। तो इन्होंने कहा कुछ जिम्मेदारी उनको ही देंगे, कुछ जिम्मेदारी इनायत जी, क्योंकि आई एम ए सीनियर, आई एम 45 ईयर्स इन फिल्म इंडस्ट्री, फ्रॉम मनमोहन देसाई टू प्रकाश मेहरा टू राकेश रोशन टू मुकुल आनंद। माई लास्ट पिक्चर इज़ खुदा गवाह एज एसोसिएट डायरेक्टर। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि सर आप आए हो, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ऑडिशन की बात की। तो ऑडिशन में जैसे कि आपने कहा कि किस तरह के चेहरे चाहिए, देखिए चेहरे जो होते हैं ना, वो कैरेक्टर के होते हैं, अपना कुछ वजूद नहीं होता किरदारों का। एक कहानी को जब पिरोया जाता है तो कैरेक्टराइजेशन होता है। एक आदमी भिखारी है तो हमको भिखारी नहीं चाहिए, एक सूटेड बूटेड आदमी आकर भी जब हम उसको सीन देंगे तो वो एक्ट भिखारी का करेगा। एक आदमी जिसकी आंखें बड़ी शार्प है, उसको अंधे का रोल देंगे तो अंधे की एक्टिंग करेगा, एक राजा का रोल करेगा, एक भिखारी का रोल करेगा। तो कहने का मतलब है जितने भी लोग, बच्चे, बड़े, लड़कियां, लड़के जो यहाँ पर आए थे, ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करने के बावजूद भी नियर अबाउट 100 तो हमारे पास अभी तक ऑडिशन हो चुका है और 150 जो है ऑनलाइन पे ऑडिशन, और बाहर काफ़ी लोग बैठे हैं। मुजफ्फरनगर में खोला है, क्या इसकी ब्रांच और कहीं भी है, दिल्ली या बॉम्बे, हरियाणा, या ओनली अभी स्टार्ट मुजफ्फरनगर से किया है आपने? देखो इसका एक ऑफिस मुंबई में है, हेड ऑफिस तो इसका मुंबई में ही है, और यहाँ पे अभी देखते हैं हेड ऑफिस मुंबई रहेगा या यहाँ पे रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। देखो हंट सिनेमा में ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जो तकरीबन 200 कंट्री में रहेगा। इससे पहले भी हमने रैबिट के नाम से एक लॉन्च किया था, वो जो है 176 कंट्री में है। अभी हमने अप्लाई करेंगे इसको 200 कंट्री में, जितनी भी कंट्री हमें मिलेगी वो तो बाद की बात है, जितनी भी मिलेगी, लेकिन उम्मीद ये है कि 176 या 180 इससे ज़्यादा ही कंट्री हमें मिलेगी इसको चलाने के लिए। कितने बंदे अब तक के ऑडिशन में आपके आ चुके हैं? देखो इसमें हमने अभी तक कोई विज्ञापन किसी अखबार न्यूज़पेपर में नहीं दिया था, छोटे मोटे अखबार में जो हमारे यार दोस्त थे उन्होंने ही दिया था, और लेकिन उम्मीद से ज़्यादा लोग आए, हमें पता नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे 50 से ज़्यादा ऑडिशन दे चुके हैं और बाकी आप देख रहे हैं बाहर वेट कर रहे हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वेरी गुड, जो लोग नहीं सिलेक्शन हुआ तो उनके लिए, हमारे लिए हम सोच रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके लिए हम एक वर्कशॉप दें और उन लोगों को बुलाएं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का वर्कशॉप दें। अदरवाइज फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं तो उनको हम कहेंगे कि आप लोग सीखो और फिर दोबारा से। हंट के प्रोड्यूसर हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप जो इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, क्या इससे पहले भी आपने इस तरह की किसी कंपनी में पैसा लगाया है? एक मेरे बड़े भाई हमारे डॉक्टर AM त्यागी के साथ हमने पहले भी जो है रैबिट में काम किया है। रैबिट मूवीज़ प्राइवेट लिमिटेड हमने मुंबई में जो है काम किया है और उसमें शानदार सफलता लोगों ने सराहा है और बहुत ही शानदार मैंने रिटर्न भी उसमें पाया है। तो एक शानदार टीम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत शानदार टीम मेरे भाई ने चुनी है और उसके लिए मैं पैसा नहीं, मैं जो भी होगा दाएं बाएं से भी करके इस टीम के साथ में पैसा लगाने के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो आपकी पहली कंपनी थी रैबिट, वो काफ़ी हिट रही है। बिल्कुल। हंट हमने शुरू किया है रूरल एरिया से। शानदार प्रतिभाएं, आज हमने कुछ प्रतिभाएं ऐसी देखी हैं कि जो मुजफ्फरनगर में आप सोच भी नहीं सकते कि मुजफ्फरनगर में ऐसी प्रतिभाएं हैं। तो रूरल क्षेत्र से हम ऐसी प्रतिभाएं सामने लाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हंट के माध्यम से, कि लोग यकीन नहीं। अभी मिले हैं हंट की टीम से, हंट कंपनी जो खुली है ये जानसठ रोड पे है, यामा शोरूम के ऊपर इनका मेन ऑफिस है। तो जो अभी आप लोगों को मैंने मिलाया डायरेक्टर साहब से और हंट के जो इन्वेस्टर हैं उनसे मिलवाया है और जो हंट के बाकी टीम है उन सब लोगों से मैंने आपको मिलवाया है। तो इन्होंने जो युवाओं के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया है मुजफ्फरनगर में, ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग, जो प्रतिभा थी लोगों के अंदर, एक एक्टिंग का कीड़ा बोलते हैं जिसको, वो यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था बॉम्बे में, और काफ़ी जो गरीब तबका है वो नहीं जा सकता था, नहीं अफोर्ड कर सकता था, फिर वहाँ रुकेगा कहाँ। तो इन लोगों ने एक प्लेटफार्म तैयार किया है मुजफ्फरनगर में, और ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र बल्कि देहरादून और हरिद्वार, बिजनौर, जो हरियाणा से मिले हुए हैं, कैराना, इन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा आप हंट में आए और ऑडिशन दें।
यहाँ ये एक्टिंग भी सिखाते हैं और लोगों का ऑडिशन में जो पास होगा उनका एक एग्रीमेंट होगा, इन लोगों का कहना है एग्रीमेंट होगा, जो ये बड़ी मूवी या बड़ी प्लेटफार्म OTP के हैं उन पे वे लोग काम करेंगे, तो इन लोगों का एक एग्रीमेंट होगा। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और ऑडिशन दें। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। आप देख रहे थे फरहान के साथ आस्था 7 यूट्यूब चैनल।